बंद करो, बंद करो, बंद करो, छुआछूत बंद करो, बंद करो, बंद करो, जातिवाद मुर्दाबाद, 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 पाखंडवाद मुर्दाबाद, पाखंडवाद, मुर्दाबाद, छुआछूत छुआछूत बंद करो, पाखंडवाद बंद करो। नमस्कार, इस समय मैं सीकर जिले के दातारामगढ़ उपखंड कार्यालय पर हूं और आप देख सकते हो कि यहां पर सर्व समाज के बैनर तले यहां पर अभी हाल ही में जालोर में एक स्कूल में एक दलित छात्र की पानी पीने से पिटाई की मौत के बाद में ये पूरा मामला है राजस्थान में पूरी तरह से गर्मा गया है। जगह जगह आज ज्ञापन दिया जा रहा है। अगर बात करें यहां पर दातारामगढ़ सीकर की तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि बड़ी संख्या में यहां पर अलग अलग बैनर तले अलग अलग संगठनों ने यहां पर ज्ञापन दिया है और विरोध प्रकट कराया है और साथ ही मांग करी है कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो और उचित मुआवजा मिले। मैं कई लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा और साथ ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये मुद्दा किस तरह से पूरे राजस्थान में एक सियासी रंग भी ले रहा है और साथ ही दलित चेतना का है ये एक प्रतीक भी बन रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ अलग अलग दातारामगढ़ के नाम पर सर्व समाज और कर्मचारी संगठनों का एक बैनर है, कुछ यूथ मेरे सामने है, कुछ यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो है और अनेक संगठन के लोग हैं। मैं बात कराने की कोशिश करूंगा। मेरे सामने रामदेव सिंह खोखर है, उनसे मैं बात करा देता हूँ। एक युवा जब इस तरह की बात देखता है, सोचता है, जब पहले दृष्टया आपको ये लगा कि शिक्षा के मंदिर में एक बालक की मौत हो जाती है, वो भी शिक्षक द्वारा पिटाई से, पहली प्रतिक्रिया क्या रही आपकी? आज एक तरफ देश में अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ जालोर में इस बच्चे के साथ हुआ है, बल्कि पूरे मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आज भी जातिवाद इतना हावी है कि इंदर के साथ तो ये घटना घटी है, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर इस तरह की सामंतवादी जो सोच के जो लोग हैं वो चाहे वो ऐसी नहीं बल्कि अदर जो जाति हैं उनको भी आज उसी दृष्टि से देखते हैं जिस तरह से देश की आज़ादी से पहले देखते हैं। मेरा एक ही कहना है कि इंदर के जो हत्यारा जो शिक्षा के मंदिर में जो टीचर है उसको फांसी हो और 50 लाख रुपए उसको मुआवजा मिले। सरकार जब कन्हैया उदयपुर का जो कांड हुआ था उसमें यदि उनके परिवार के 2 जनों को यदि नौकरी दी है तो निश्चित तौर से सरकार को इंदर के परिजनों को भी सरकारी नौकरी देनी चाहिए। अगर सरकार की बात आ रही है तो सरकार ने अभी आप ही ने एक बात उठाई थी कि पूर्व में घटना घटी थी कन्हैया लाल की, वहां पर 50 लाख की सहायता, यहाँ पर 5 लाख की सहायता। क्या लगता है कि कहीं सरकार भेदभाव कर रही है? बिल्कुल, वो चाहे उसमें दबाव हो, लेकिन इंदर के जो हत्यारे हैं उनको फांसी तो हो ही और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हैं। इंद्र के हत्यारों के साथ साथ आप मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी का भी मैं देख रहा कि जिक्र किया है, मुद्दा उठा रहे हैं, उन पर क्या कहना चाह रहे हैं? आज स्थिति यह है कि घटना के बाद में खाटू श्याम जी में चाहे पिछले 2 दिनों में इतनी भीड़ थी, उसके बावजूद 1 घंटे से ज़्यादा दर्शनों में नहीं लगता था। तो मंदिर कमेटी के जो लोग हैं उनकी एक दादागिरी थी और जो रात 11 के दिन भी रात को 5-5 घंटे तक गेट मंदिर के पट बंद रखते थे। सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए पट रखते थे कि अपने घरों से पैसे लेकर वीआईपी दर्शन हो। मानते हैं हम कि वीआईपी हो, लेकिन वीआईपी दर्शन होने चाहिए बुजुर्गों के, विकलांग के, उनके लिए अलग से व्यवस्था हो, लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए वीआईपी। महिपाल जी, आप भी आए हुए बरसात में भीग रहे हो, बड़ी संख्या में यूथ आए हैं, युवा खासा नाराज नजर आ रहा है इस मुद्दे को लेकर। जालोर की घटना, खाटू श्याम जी घटना के विरोध में हम सब लोग आज एसडीएम के द्वारा राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए। लेकिन एक मेरी व्यक्तिगत विडंबना ये मान रहा हूँ कि एक ही तरह की घटना 2 जगह होती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के मापदंड अलग अलग है देखने के। कन्हैया हत्याकांड था, वो भी एक विकृत मानसिकता का वहाँ पे था, पर पूरे भारत ने हिंदू खतरे में बता के एक बड़ा वो किया। आज ये दलित के साथ जो हुआ है, जातिवाद हुआ है, बिल्कुल छुआछूत हुआ है, इसके एवज में सीधा सरकार पर भेदभाव का आरोप। हाँ बिल्कुल, सरकार के ऊपर भेदभाव का आरोप है। दातारामगढ़ में एक मंदिर कमेटी जो है बिल्कुल स्वर्ण के साथ है और पूरी राज्य सरकार उसके साथ हो रखी है, जबकि कर्मचारियों का इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं था। एक एक को निलंबन किया जा रहा है, जबकि अभी तक मंदिर कमेटी को बिल्कुल क्लीन चिट दे रखी है। जालोर ये बिल्कुल विकृत मानसिकता के आदमी के द्वारा है। राज्य सरकार ने 5-7 लाख रुपए देकर तीसरी कर ली। केंद्र सरकार का अभी तक इसमें किसी प्रकार का इन्वॉल्व नहीं होना भी इनकी विकृत मानसिकता की पृष्ठभूमि ये मुद्दा पूरी तरह से सियासी रंग भी नजर आ रहा है। क्या लगता है इसमें सियासी हावी हो गई है? बिल्कुल, इसमें राजनीति हावी है। जिस प्रकार से एक
आज हम लोग भले ही आज़ाद हैं, लेकिन हमारी मानसिकता जो हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, समाज ऐसा है जिसकी मानसिकता आज भी गुलाम है। कौन है वो लोग? वो लोग ये स्वर्ण कास्ट के सामंतवाद जो है, वो लोग ऐसे हैं जो आज भी दलित वर्ग को जो है हर प्रकार से जो है प्रताड़ित करते आ रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर विधायक हो, पार्षद हो, बड़ी संख्या में इस्तीफा दिया है, आप खुद एक जनप्रतिनिधि हो, एक जनप्रतिनिधि आज आज़ाद भारत में ऐसी बात सुनता है तो कितनी पीड़ा होती है उसे? देखो, बहुत ही सोचने का विषय है और इससे बुरा हो नहीं सकता कि एक तरफ तो हम आज़ादी के 75 साल पे हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी घटनाओं को जो करते अध्यापक द्वारा किया गया है, इससे बड़ी शर्मनाक की बात हो नहीं सकती। क्या मांग कर रहे हो आप? हम मांग कर रहे हैं कि जो इस बच्चे के साथ जो घटना हुई, दोषी को फांसी की सज़ा मिले और उसके घर वालों को उचित मुआवजा दिया जाए। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो युवा कहाँ तक जाने के लिए तैयार हो रहा है? देखो, हर जगह जो युवा है वो प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को इसके जो इस घटना के बारे में विचार करके और जो इस घटना से जो जुड़ा हुआ जो अध्यापक है उसे कड़ी की कड़ी सज़ा दिलाई जाए और उनके घर वालों को 50 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो देना चाहिए। इससे पहले जो उदयपुर की घटना हुई थी, उस घटना में इन्होंने 50 लाख रुपए दिए थे, पूरे 2 कर्मचारियों को नौकरी दी थी। आप देख सकते हो कि मैं देख रहा हूँ युवाओं से बात करी। यहाँ पर मेरे सामने भानाराम जी है, कजोड़मल जी है और साथ में पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है गोपाल सिंह जी है। तमाम कुछ यहाँ के गणमान्य लोग हैं, उनसे मैं बात करा देता हूँ। गोपाल सिंह जी, देखता हूँ कि आज़ाद भारत में जब आप जैसे लोग, हो सकता है वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है, लेकिन आज इस तरह की घटना होती है, कितनी पीड़ा होती है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जहाँ हिंदुस्तान में 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और वहाँ पर एक दलित को केवल पानी के पीने में छूने के कारण ही उसकी मौत और हत्या कर दी जाती है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। ये अमृत महोत्सव नहीं है, ये अन्याय महोत्सव मनाया जा रहा है और सरकार इसके लिए अब तक किसी भी तरह से संवेदनापूर्ण कोई 2 शब्द नहीं कह पाए हैं। साथ ही जैसे खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी के द्वारा VIP दर्शन के नाम से जो लूट की जा रही है, उस लूट के विरोध में दाताराम के सर्व समाज के द्वारा इस बात की पीड़ा व्यक्त की गई है। आप देख रहे हैं कि इतनी भारी बरसात के बावजूद भी लोग अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर इस अन्याय के संबंध में सरकार के द्वारा कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, मंदिर कमेटी को बर्खास्त नहीं किया गया, जो जिसके परिजनों को वाजिब मुआवजा और उनके परिवार के लोगों को अगर सरकारी सेवाएं नहीं दी गई, तो हम इस आंदोलन को आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। अन्याय के विरुद्ध लड़ना दातारामगढ़ के जनता के पहले भी फितरत ही है और अन्याय को सहन करना हमारी बस की बात नहीं है। अन्याय की बात हो रही है, अभी मेरी गोपाल सिंह जी से बात हो रही थी, अन्याय के खिलाफ भानाराम जी से बात हो रही थी, काफी नाराज नजर आ रहे हैं। कई सरकार का भी एक बात आ रही है कि एक घटना पर आप 50 लाख देते हो, दूसरी पर आप 5 लाख देते हो, कि सरकार से इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और सरकारें चाहे कितना भी पैसा दे दे, इस आदमी की जो इंद्र कुमार मरा है इसकी पूर्ति कोई कर नहीं सकता। फिर भी दोनों सरकारों को चाहिए कि 50-50 लाख रुपए इनको देना चाहिए और इस गरीब की जो पीड़ा है उनको सरकार के द्वारा। एडवोकेट होने के नाते इस तरह के जो मसले जब आप सुनते हो, जब आते हैं, क्योंकि अब देखते हैं कि अगर हम बात करें मारवाड़ वाला क्षेत्र जिसमें पाली, स्पेशल जालोर है, इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं आए दिन आ जाती है। जब ये घटना आपने सुनी और इस घटना का प्रतिक्रिया आपने देखा, तो मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। निश्चित तौर से आज भी जालोर, पाली उस साइड में सामंतवाद के जो लोग हैं उनमें वही बू है। 75 साल आज़ादी के पूरे होने के बावजूद भी उनमें सामंतवाद आज भी घुसा है, जो एक बहुत ही दुखद विषय है। और जो इंद्र कुमार के साथ जो अन्याय हुआ वो एक अकेले इंद्र कुमार के साथ नहीं हुआ, ये एक दलित समाज के साथ या अन्य लोगों के साथ जो आर्थिक रूप से समझो सक्षम नहीं है, उन सब के साथ ये अन्याय है। क्योंकि जिस तरह से इस बच्चे को 20 जुलाई को पीटा था और मार करके इस तरह से हत्या की गई है, उसको फांसी होनी चाहिए और सरकार की ओर से 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए। केंद्र सरकार इस मामले पे बिल्कुल चुप है
उसको भी बोलना चाहिए। कुछ मैं देखा आपने भी सुना होगा, बराबर खबरें आ रही है, एक विधायक ने आहत होकर इस्तीफा दे दिया और बड़ी संख्या में पार्षद वगैरह लोग ने भी दिया। क्या लगता है कि सरकार पर यह दबाव की पॉलिसी है या सरकार उचित कदम नहीं उठा रही है? फिलहाल सरकार कोई उचित कदम नहीं उठा रही है, वास्तविकता तो ये है। आप नाराज हो सरकार के इस फैसले से, कदम नहीं उठाने से? मैं ये है कि असंतुष्ट जरूर है कि वो सरकार को विधिवत कोई वाजिब कदम उठाना चाहिए। जब 50 लाख रुपए उसको दिए हैं तो 50 लाख रुपए इंद्र कुमार के परिवार को भी देना चाहिए और इनके परिवार को भी एक सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, तब कहीं बैलेंस बन पाएगा। नहीं तो ये मानसिकता का घोतक है कि भाई ये इस तरह भेदभाव की मानसिकता है। इसलिए मैं सबसे बड़ी यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि पूर्व की कोई घटना है जिसमें सरकार 50 लाख का मुआवजा देती है, इस घटना में 5 लाख का ये मुआवजा यहाँ पर यहाँ से एक नाराजगी का बड़ा कारण है। यहाँ के अपने कुछ अभी मेरे कुछ जनप्रतिनिधियों से भी बात हुई है, कुछ पूर्व संगठन के जो ब्लॉक अध्यक्ष है उनसे भी बात हुई है, बराबर वो नाराज है। वो चाहते हैं कि आज़ादी के बाद में 75 साल में जहाँ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसी के साथ साथ अगर इस तरह का भेदभाव उजागर होता है तो बहुत ही पीड़ादायक। मेरे सामने एडवोकेट डाणिया जी, उनसे और मैं बात कर लेता हूँ। स्पेशली आप दलित मुद्दे को बखूबी उठाते हो, आज का ये दलित मुद्दा तो मैं पूरा प्रदेश का बड़ा मुद्दा बन गया है। आपने खुद ने भी देखा है कि अभी 3 महीने नहीं हुए, एक मूछ के लिए जितेंद्र मेघवाल मारवाड़ का है उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको भी इंसाफ नहीं मिलता है। और वो इंसाफ उसके लिए हम लड़ रहे हैं। जितने में ये अभी आपने देखा कि छोटा सा मासूम बच्चा है, इतना अच्छा नृत्य कला करता है और उसको एक मटके में पानी पीते के मात्र जो शिक्षा का मंदिर है जहाँ से हम पढ़ के निकलते हैं, देश की नई नीतियाँ बनती है, वो शिक्षक बड़े शर्म और घिनौनी हरकत उसने की है, उसको फांसी मिले। जिम्मेदार कौन लोग हैं, ऐसा क्यों होता है? ये सामंतवाद है, पाखंडवाद है। अभी भी मतलब कि ये है कि दलित और आदिवासियों की तीसरी पीढ़ी स्कूल जाने लगी है, वो बौखला गए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से उन्हें चेतावनी देना चाहूँगा कि आदिवासी और दलितों का इतिहास गवा रहा है, अगर वो नहीं माने तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे दोनों सरकारों की। ये ठोक के कहता हूँ मैं, हम अपने सिद्धांतों से खिलवाड़ नहीं करेंगे। जब हम हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, हम हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते, हमारे छोटे भाइयों की सुरक्षा नहीं करते, क्या करेंगे उस सरकार का हम? और मैं धन्यवाद देता हूं जो जनप्रतिनिधि जो चुन के गए हैं, उन्होंने आहत होकर सीएम को चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा। आज सुबह मैंने पत्र पढ़ा कि वो रूपाराम धंधे जी है, उन्होंने पत्र लिखा कि हमारी ये मांग है। निश्चित तौर से अगर सीएम उस पर चुप्पी साधे रखते हैं तो बड़ी संख्या में दलित और आदिवासियों के विधायकों का जो इस्तीफा जारी है वो जारी रहेगा और सरकार की ईंट से ईंट उखाड़ देंगे हम, अगर जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ तो। क्या है अगर सरकार 50 लाख का मुआवजा नहीं देती है, युवा क्या सोचता है, आपका संगठन क्या सोच रहा है? एक 50 लाख से उस मेरे छोटे भाई की हम जान की कीमत नहीं आंक सकते, लेकिन एक परिवार को एक उचित संबल मिले, इसलिए हमारी ये मांग है। अगर ये हमारी मांग ये तो एक हमारे जो सर्वे समाज की एक सांकेतिक छोटा सा एक मैसेज था, उस पे आए हैं। अगर नहीं, जयपुर से घटना आ रही है, 4 लोग हैं टंकी पर बिल्कुल चढ़े हुए हैं, वहां पर भी पूरा प्रशासन है, पूरा सरकार हिली हुई है। बिल्कुल इस तरह का युवा जो आक्रोश है, क्या राजस्थान में एक नई क्रांति है, नया आक्रोश का? 2 अप्रैल इसका इतिहास है, आपने देखा है, हम दोबारा 2 अप्रैल को दोहरा देंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अब ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन है और प्रधानमंत्री का नाम ज्ञापन है। बड़ी संख्या में लोग आए हैं और यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। और साथ में हनुमान प्रसाद जी मेरे साथ में हैं, आप भी आए हो, अपना एक खुद का बैनर है, क्या कहना चाहोगे? इस देश में शुरू से काफ़ी समय से मनोवादी व्यवस्था चलती आ रही है, लगभग 3000 साल पूर्व से। उस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए भगवान बुद्ध ने प्रयास किया, अशोक महान ने प्रयास किया, ज्योतिराव फूले ने प्रयास किया और उसके बाद में ये खत्म नहीं हो रही है। हाँ, आज क्या मांग करते हो? मांग क्या करते हो आप? डॉक्टर अंबेडकर ने इस दोनों की खाई को पाटने के लिए कि सबको समानता मिले, समानता की मांग, इसके लिए इस देश को चलाने के लिए संविधान दिया और जितने भी पार्लियामेंट में मेंबर थे उनकी सबकी स्वीकृति से वो पार्लियामेंट में संविधान स्वीकृत हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जो घृणित मानसिकता है, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, आज वो भी मतलब उसी मानसिकता के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरह से विचारधारा की बात उठा रहे हैं, कमजोर और समानता की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये राजस्थान का एक ऐसा मुद्दा हो गया है कि दलितों के साथ साथ यहाँ पर लोग खासे नाराज हैं। अभी यहाँ पर ज्ञापन की प्रक्रिया होगी और मैं अभी आपको जो मुख्यमंत्री के नाम में, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन है, वो ज्ञापन की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा।